हम सब देख रहे हैं हिमाचल के जंगलों में इस टाइम बहुत ज़्यादा आग लगी है। और मैं शिमला के आसपास देख रहा हूँ जितने भी जंगल हैं उनमें हर दिन आग लग रही है, और जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है और पानी के जो सोर्सेज है वो ख़त्म हो रहे हैं। मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हालांकि आप सबको भी ये चीज़ पता है, परंतु मुझे नहीं समझ आता कि लोग इसको समझना नहीं चाहते या अनदेखी करना चाह रहे हैं कि हम जंगलों में आग लगाने से क्या साबित करना चाहते हैं। और जैसा कि हम सबको पता है, हज़ारों की संख्या में जीव जंतु हैं जंगलों में, छोटे छोटे हैं, पक्षियों के बच्चे हैं, जानवरों के बच्चे हैं, जो इतनी स्पीड में जब आग लगती है तो भाग नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो जल भी जाते हैं। और हम सब ने वीडियोज़ में देखा भी है कि जब वो बच्चे जलते हैं तो उनका जो कंकाल है उसकी फ़ोटो वीडियोज़ हम तक पहुंचती है, तो दिल में कहीं ना कहीं दुख भी होता है। और हम कोशिश करना चाहते हैं कि हम आग बुझाएं, जैसा कि अभी हम सब मेंबर्स भी जो है प्रार्थना सोशल वेलफेयर सोसाइटी के कोशिश कर रहे थे आग बुझाने की, लेकिन उतने हम कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि आग बहुत स्पीड में लग रही है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया ऐसा ना करें, और आपके आसपास कहीं भी आपको आग दिखती है तो गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को इकट्ठा करके कोशिश करें आग को बुझाने की। और मैं बार बार आपसे ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्रकृति है, ये प्रकृति को हम जितना सेव कर सके, बचा सके, उतना हमारे लिए फ़ायदा है। वरना वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आज हॉस्पिटलों में जो हम देखते हैं कि कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटल पहुंचता है उसको फटाफट ऑक्सीजन लगाई जाती है, तो आज ऑक्सीजन सिलेंडरों में मिल रही है। और हिमाचल को क्यों जानते थे लोग? एक तो खूबसूरती के लिए जानते थे, यहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती थी, लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, और दूसरा यहाँ पे हमें भरपूर ऑक्सीजन मिलती थी। परंतु मुझे ये लग रहा है आने वाले टाइम में जिस तरह से टेम्परेचर अब बढ़ रहा है कि हमें बर्फ़ देखने के लिए शिमला से कश्मीर या अन्य जगहों में जाना पड़ेगा, और ऑक्सीजन लेने के लिए हमें भी और जगहों में जाना पड़ेगा। तो मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया आग ना लगाएं, और लोगों को भी मैसेज पहुंचाएं कि आग ना लगाएं, क्योंकि आग लगाना किसी चीज़ का हल नहीं है, बल्कि हम उससे प्रकृति को ख़त्म कर रहे हैं। और प्रकृति दिन प्रतिदिन हम जो देख रहे हैं वो हरियाली ख़त्म हो रही है और जलती जा रही है, जिसकी वजह से डिज़ास्टर भी बहुत हो रहा है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो बारिशें भी नहीं होंगी, और जब जब बारिशें होती है बरसात में तो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिससे हज़ारों लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। जैसा कि लास्ट ईयर हमने देखा कितना बड़ा डिज़ास्टर हिमाचल में हुआ। उसमें रीज़न कहीं ना कहीं ये भी है कि जैसे जंगल खाली हो रहे हैं, इंक्रोचमेंट हो रही है, लोग जंगलों को काट रहे हैं, तो उसकी जगह कंक्रीट की बिल्डिंगें बनाई जा रही है। मैं मानता हूँ कि हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में तरक्की होनी चाहिए, लेकिन तरक्की अगर नेचर को काट के की जाए तो वो आई थिंक कहीं उस चीज़ का सल्यूशन नहीं है, और कहीं भी उस चीज़ का हल नहीं है। वो गलत है और हम सबको उसका विरोध करना चाहिए। तो तरक्की होनी चाहिए, लेकिन प्रकृति को ख़त्म करके तरक्की ना हो। जो डिज़ास्टर हुआ, डिज़ास्टर में भी हज़ारों की संख्या में पेड़ टूटे और काटे भी गए। कुछ लोगों ने आड़ में ऐसे ऐसे पेड़ काट दिए जिनको परमिशन नहीं मिल रही थी, फिर भी उन्होंने पेड़ काट दिए कि जी हमारे घरों के आसपास खतरा है, जबकि ऐसा नहीं था। हमने भी देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी जगह, किसी शहर का, परंतु आप लोग समझ ही गए होंगे मैं कहाँ की बात करना चाह रहा हूँ। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हज़ारों की संख्या में जानवर जल रहे हैं, पशु पक्षी जल रहे हैं, और पेड़ तो ख़त्म हो ही रहे हैं। हम सबको नेचर को बचाना है, तो जितना हो सके, अभी बरसात आने वाली है तो हर घर में अगर 1 मेंबर, 2 मेंबर, 5 मेंबर, जितने भी मेंबर हैं घर में, आप सब पेड़ पौधे लगाएं और एक इनिशिएट उठाएं कि हमने हर साल इतने पौधे लगाने हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आज हम इस मुहिम में जुड़ेंगे तो हमारी प्रकृति बच पाएगी, वरना वो दिन दूर नहीं जो दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता का टेम्परेचर हिमाचल में भी होने वाला है। अभी हमने देखा ही हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और ऊना में कितना हाई टेम्परेचर जा चुका है। अगर शिमला की बात करें तो यहाँ पे 29 डिग्री टेम्परेचर पहुँच चुका था। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हम सबके सामने खड़ा हो रहा है कि आने वाले टाइम में क्या टेम्परेचर होगा, और क्या आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है, कितनी बड़ी पानी के लिए किल्लत हो सकती है। तो मेरी आपसे अंत में यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना पेड़ पौधों को बचाएं, पानी को बचाएं।